बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम 2 किया था, अब हम थ्योरम 3 से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पास है लेट एक्स बी आ मीट्रिक स्पेस। एक्स हमारे पास कोई भी मीट्रिक स्पेस है, देन एनी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स इज ओपन। अगर हम ओपन सेट्स की यूनियन लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट है हमारे पास एनी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स इज ओपन। क्या होगा, फाइनाइट इंटरसेक्शन। ये नहीं है कि इनफाइनाइट सेट्स ले लें उनका इंटरसेक्शन लें तो वो ओपन में भी ना हो। क्या है लेना है हमने, फाइनाइट इंटरसेक्शन है। अच्छा जी, अब है हमारे पास फर्स्ट प्रूफ। ठीक है, पहले का हम प्रूफ करते हैं। हमारे पास पहले हम क्या लेंगे, किसी भी चीज़ को ओपन प्रूफ कराना हो तो हम क्या प्रूफ करेंगे। ओपन की डेफिनेशन क्या है कि हम उस सेट के हर पॉइंट पे एक ओपन स्फीयर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद ये कि आपने क्या प्रूव करना है, यूनियन को ओपन सेट प्रूव करने के लिए हम उस यूनियन से कोई भी एक पॉइंट लेंगे, उस पर एक ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि वो ओपन स्फीयर भी उसी यूनियन में मौजूद है। ठीक है, तो आपके पास वो सेट ओपन प्रूव हो जाएगा। अब देखें, स्टार्ट करते हैं। लेट यू आई बी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स। यू आई हमारे पास क्या है, फैमिली ऑफ ओपन सेट्स है। U1 हो गया, U2, U3, U4, यू आई से हमने डिनोट किया। देन वी शो दैट इट्स यूनियन, उसको हमने किससे डिनोट किया है, कैपिटल यू से। U इज इक्वल टू यूनियन ऑफ यू आई इज ओपन। हमने इसको प्रूफ करना है। ठीक है, अब हमने क्या लिया, उसी यूनियन में से एक पॉइंट लिया है एक्स। एक्स बिलोंग्स टू यू। जब एक्स यूनियन में है तो यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है कि जब यूनियन में है तो वो हर उस सेट में से किसी न किसी सेट में ज़रूर मौजूद होगा। ठीक है, देन एक्स बिलोंग्स टू यू आई फॉर सम आई। ठीक है, फॉर सम आई का मतलब कि किसी न किसी में मौजूद होगा, या U1 में होगा, ये U2 या U3, किसी में भी, क्योंकि तमाम ये यू आई आपके पास ओपन है। ठीक है, और एक्स आपके पास उस ओपन सेट में है, तो इसका मतलब एक्स में जब आप ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो वो उसी यू आई में चला जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू यू आई, देन देर इज एन ओपन स्फीयर। ठीक है, ओपन स्फीयर की ये डेफिनेशन थी, एस आर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस आर व एक्स कंटेन इन यू आई। ठीक है, क्योंकि यू आई ओपन है तो उस पर ओपन की डेफिनेशन हमने कंप्लीट की कि एक्स पे एक ओपन स्फीयर ड्रा किया और वो ओपन स्फीयर उसी सेट में मौजूद है। और यू आई किस में मौजूद था, अपनी यूनियन में मौजूद है। तो हमारे पास एक्स पे ओपन स्फीयर ड्रा किया और वो किस में चला गया, यूनियन में चला गया। तो इससे हमें पता चला कि यू हमारे पास क्या है, ओपन है। पिछला सारा करेंगे तरतीब से तो आपको समझ आएगा। इसमें छोटी छोटी चीज़ें, इसको तवज्जो से करना है, वरना आप ऐसे रटा लगाओगे तो फिर आपको भूल जाएगा जब तक आप इसको कंसेप्ट से नहीं करो। अब है आपके पास इंटरसेक्शन वाला प्रूफ। U1 एंड U2 बी टू ओपन सेट्स इन एक्स, लेट एक्स बिलोंग्स टू U1 इंटरसेक्शन U2। ठीक है, जिसको हमने ओपन प्रूव करना होता है उसी में से हमने पॉइंट लिया, एक्स बिलोंग्स टू U1 इंटरसेक्शन U2। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन तो ये होता है कि वो कॉमन पॉइंट आता है आपके पास, तो एक्स U1 में भी होगा और U2 में भी होगा। अब U1 और U2 दोनों ओपन है, दोनों में एक्स मौजूद है, तो दोनों में हमारे पास क्या होगी, ओपन वाली डेफिनेशन कंप्लीट होगी कि एक्स बिलोंग करता है SR1 व एक्स कंटेन इन U1। इसी तरह U2 में एक और ओपन स्फीयर होगा जिसमें एक्स मौजूद है। ठीक है, ये हमने कर लिया। ठीक है, अगर डायग्राम से देखेंगे तो हमारे पास ये एक सेट है। ठीक है, हमारे पास ये इस तरह देख, एक सेट आ गया U1, फिर ये आ गया U2। ठीक है, U1 आ गया, ये आ गया U2। इसके बीच में से हमने एक पॉइंट ड्रा किया, पॉइंट लिया एक्स। ठीक है, एक्स पे फिर हमारे पास ओपन स्फीयर है, एक SR2 आ गया, एक आपके पास SR1 है। ठीक है, ये U1 है, ये आपके पास U2 है। आपने बीच में से एक पॉइंट एक्स लिया। ठीक है, एक्स आपके पास उस पर क्योंकि दो ओपन स्फीयर हैं तो आपके पास एक, आपके पास कौन सा आ गया, जिसका रेडियस R1 है। ठीक है, फिर एक और उस भी तो है जिसमें एक्स मौजूद है, वो क्या है, R2 है उसका रेडियस। ठीक है, अब हमने तो एक ही का बताना है ना कि एक्स किसी ओपन स्फीयर में और वो U1 U2 में मौजूद करता है। तो हमने इन दोनों का क्या कर लिया, एक हमने कहा इसमें से जो मिनिमम है उसमें तो वो लाजमी मौजूद होगा। ठीक है, R इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1 व R2, इसलिए हमने ये चीज़ लिया कि जो भी इनमें से छोटा होगा। ठीक है, अगर R2 छोटा है तो R2 इसका आंसर आ जाएगा, R1 छोटा है तो R1 आ जाएगा। तो जो छोटे वाला ओपन स्फीयर होगा वो दूसरे बड़े वाले में भी लाई करेगा।
ठीक है, आर हमने क्या लिया, इनमें से जो मिनिमम हो, तो इससे क्लियर है दैट एस आर एक्स कंटेन इन एस आर आई एक्स। ठीक है, तो R1 में भी जाएगा R2 में। दिस इम्प्लाइज दैट X बिलोंग्स टू दिस ओपन स्फीयर एंड देन ओपन स्फीयर इज कंटेन इन U1 इंटरसेक्शन U2। ठीक है, ये इसका इंटरसेक्शन है तो उसमें ये मौजूद है ओपन स्फीयर, तो इसका मतलब U1 इंटरसेक्शन U2 भी आपके पास ओपन आ गया। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। फिर आपके पास ये हमें बताया कि जैसे ऊपर हमने बताया था फाइनाइट इंटरसेक्शन तो ओपन होगी, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट में नॉट भी ओपन। यहाँ एक एग्जांपल दे दी गई एक्स एन, हमारे पास एक सेट है -1/n और 1/n। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ओपन है इन द यूजुअल मीट्रिक स्पेस आर। एन को 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे दूसरा मीट्रिक स्पेस आ जाएगी, 3 पुट करेंगे, इस तरह इनफाइनाइट आ जाएंगे। जब हम उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है जो कि है ज़ीरो है। ज़ीरो इज़ नॉट ओपन इन आर, क्यों? क्योंकि ज़ीरो पे जब हम ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो वो ओपन स्फीयर फिर हमारे पास इस सेट में ज़ीरो में नहीं जाता, इसमें सिर्फ ज़ीरो ही पॉइंट आ रहा है। तो जब ओपन स्फीयर ड्रा किया वो इस सेट में नहीं जा रहा, तो इसलिए ये हमारे पास ओपन नहीं। तो ये एग्जाम्पल भी आ सकती है आपसे कि एग्जाम्पल दे क्या इन्फिनिटी इंटरसेक्शन ओपन होता है या नहीं होता, तो ये आपको आना चाहिए। फिर आपके पास इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, और इंटीरियर ऑफ अ सेट। ठीक है, ये क्या, अब एक्स हमारे पास क्या है, कोई भी मीट्रिक स्पेस होगी और ए उसका क्या है, सब सेट है। एक्स कोई मीट्रिक स्पेस है, ए उसका सब सेट है, देन एक्स बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट of A if there exists an open sphere SRYX centered at X such that X belongs to SRX contained in A। ठीक है, हमारे पास क्या क्या कंडीशन है, एक एक्स मीट्रिक स्पेस है, ए उसका सबसेट है। अब हमने उसका बताना है इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट कौन सा होगा, इंटीरियर पॉइंट वही होगा कि अगर एक्स पे हम एक ओपन स्फीयर ड्रा करें और वो ओपन स्फीयर उसी सेट ए में मौजूद हो। ठीक है, तो वो आपके पास एक्स पॉइंट जो होगा उस सेट का सेट ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा और ए उसका इंटीरियर सेट कहलाएगा। ठीक है, द सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ए। ठीक है, अब जो पॉइंट्स है, जैसे अब एक सेट है जिसमें हमारे पास समझे 1 और 2 दो पॉइंट्स हैं। 1 पे आपने ओपन सेट ड्रा किया, ओपन स्फीयर ड्रा किया, वो ए में चला गया, लेकिन 2 पे आपने ओपन स्फीयर ड्रा किया, वो ए में नहीं गया, तो उसका इंटीरियर पॉइंट क्या आया, 1। इसी तरह जो भी इसके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, जैसे हो गया 1, 3, 5 वगैरह, जो भी अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो वो तमाम सेट आपके पास क्या कहलाएगा, इंटीरियर ऑफ ए कहलाएगा। उसको हम किससे डिनोट करेंगे, इंटीरियर ऑफ ए, INT इस तरह लिखते हैं, या ए के ऊपर इस तरह सर्कल बना देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, ऐसे एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट जिस पे आप ओपन स्फीयर ड्रा करो तो वो ए में मौजूद होते हो। ठीक है, अब ये क्योंकि किसके एलिमेंट है, इंटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन में देखें ए के ही एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, तो इसलिए हमारे पास क्या आ रहा है कि इंटीरियर ऑफ ए हमेशा अपने सेट ए में ही कंटेन करेगा। फिर है आपके पास एग्जांपल, आर विद द यूजुअल मीट्रिक स्पेस। ए आपके पास क्या है, 0 शामिल है, 1 आपके पास शामिल नहीं है, ओपन। बी आपके पास क्या, 0 व 1, तो इंटीरियर ऑफ ए और इंटीरियर ऑफ बी फाइंड करना है। इंटीरियर ऑफ ए भी आपके पास 0 व 1 है, इंटीरियर ऑफ बी भी 0 व 1 शामिल नहीं है, उसके बीच के शामिल है। क्योंकि 0 पे जब हम आप ओपन स्फीयर ड्रा करते हैं तो वो आपके पास इसमें कंटेन नहीं करता। 11 देखें, आर विद द यूजुअल मीट्रिक स्पेस द इंटीरियर ऑफ एन जेड क्यू आर एम्प्टी सेट। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे, एम्प्टी, आपने डेफिनेशन अप्लाई करके देखनी है। इंटीरियर ऑफ एन आपके पास है, सपोज नेचुरल नंबर है जैसे कि 1, 2, 3, 4, उस पर आप ओपन स्फीयर ड्रा करें। ठीक है, ओपन स्फीयर ड्रा करने का क्या मतलब है, ओपन स्फीयर की डेफिनेशन लगानी है, DXY इज लेस देन R। तो अगर आप 2 पे कर रहे हो, ठीक है, तो आप 2 का डिस्टेंस लोगे सेंटर से, इज लेस देन R होना चाहिए। तो उसमें आपके पास रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, इरेशनल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, उस स्फीयर में, तो वो जब आपके पास आगे n में लाई करना चाहिए। अब नेचुरल नंबर्स में तो रैशनल नंबर्स नहीं जा सकते, तो इसलिए आपके पास ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती, तो इसका इंटीरियर में कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, सेम जेड में है, क्यू पे भी क्या है, किसी भी पॉइंट पे ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे उसमें आपके पास रैशनल्स भी आ जाएंगे, इरेशनल्स भी आ जाएंगे। तो इरेशनल तो क्यू में कंटेन नहीं करते, तो इंटीरियर ऑफ क्यू भी आपके पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब देखें आपके पास यहाँ देखें, x² + y² इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो इंटीरियर में आपके पास क्या है, ऐसे आपने पॉइंट लेने होंगे x जिस पे आप ओपन स्फीयर ड्रा करो तो वो लेस देन
और इक्वल टू 1 अगेन इसी सेट में जाए, तो आपके पास तमाम वो पॉइंट्स जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है वो इस ए में कंटेन कर रहे हैं, तो इसलिए वो आपके पास इंटीरियर में आ रहे हैं। फिर है आपके पास थ्योरम 4, एक्स बी द मीट्रिक स्पेस एंड ए कंटेन एक्स। देन अब ये आपके पास रिजल्ट हैं सारे एमसीक्यूज वगैरह के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रूफ सिर्फ आपको दिया हुआ है 6 एंड 7 का, ठीक है। तो अभी मैं भी आपको वही 6 एंड 7 करा रही हूँ, औरों के प्रूफ मेरे पास हैं तो सही, लेकिन अभी मैं नहीं करा रही। अभी आप इम्पोर्टेंट कर लें, फिर हमारे पास जब एंड में टाइम होगा तो फिर मैं इनके प्रूफ भी आपको करा दूँगी, ठीक है। हमारे पास ये क्या ब्लर क्यों आ रहा है। थ्योरम है हमारे पास 4, लेट एक्स बी अ मीट्रिक स्पेस एंड ए कंटेन इन एक्स। एक्स हमारे पास कोई भी मीट्रिक स्पेस है, ए कंटेन इन एक्स, तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, इंटीरियर ऑफ ए इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट ऑफ एक्स कंटेन्ड इन ए, ठीक है। ए पे जो भी कंटेंट करते हैं ओपन सेट्स, उनमें सबसे बड़ा जो होगा, लार्जेस्ट जो होगा, वो क्या होगा, इंटीरियर ऑफ ए होगा। फिर क्या है, ए इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए, ठीक है। अगर किसी चीज़ को ओपन सेट प्रूफ करना है आपने, तो आपके पास एक तो ओपन की डेफिनेशन है, अगर वो डेफिनेशन आप नहीं अप्लाई करें तो आप क्या प्रूफ कर दोगे कि ए अपने इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल है, तो वो आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। इंटीरियर डबल इंटीरियर ऑफ ए का अगेन इंटीरियर लें तो वो भी आपके पास इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल आता है। फिर इंटीरियर इफ ए, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ लिया है कि वो ओपन भी होता है, तो आपके पास इंटीरियर ऑफ ए इज़ द यूनियन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ ए, ठीक है। फिर फिफ्थ में है ए कंटेन इन बी, अगर ए बी में कंटेन कर रहा है तो इंटीरियर ऑफ ए भी इंटीरियर ऑफ बी में कंटेन करेगा। 6 में क्या, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी इज कंटेन इन इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी। फिर एक एग्जांपल भी देनी है कि जिसमें हम ये बताएं कि इसमें इस केस में अगर हम यहाँ इक्वालिटी लगा दें तो वो होल्ड नहीं करती। फिर 7 में आपके पास इक्वालिटी है, इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी, ठीक है। 1 से 5 तक आपको बाद में मैं करा दूंगी, ठीक है। मुझे याद कराने जब हम सारा ये आउटलाइन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद। अब ये मैं करा दी हूँ 5th आपके पास, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या होता है, ए हमेशा अपनी ए यूनियन बी में कंटेन करता है ना, क्योंकि ए यूनियन बी में आपके पास सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ए वाले भी बी वाले भी। तो हमने क्या क्या पहले लिखा, ए कंटेन करता है ए यूनियन बी में, इसी तरह बी भी अपनी यूनियन में कंटेन करता है, बी कंटेन इन ए यूनियन बी, ठीक है। उसके बाद हमने 5th वाला रिजल्ट करना है कि अगर दो सेट एक दूसरे में कंटेन करते हैं तो उनके इंटीरियर्स भी कंटेन करेंगे। अब इसी में हम यही वाला रिजल्ट 5 यूज़ करें, इंटीरियर ऑफ ए कंटेन करेगा इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी में, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इंटीरियर ऑफ बी कंटेन करता है इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी में, ठीक है। जब ये दोनों सेट इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी में कंटेन कर रहे हैं तो इनकी यूनियन अगर हम ले लें तो वो भी ए यूनियन बी में कंटेन कर जाएगी। तो ये हमारा 6 का रिजल्ट प्रूव हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं, इधर तो उन्होंने एग्जाम्पल भी नहीं दी तो वो मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं रैशनल और इरेशनल की, ठीक है। आप ये देखें कि हमारे पास एक हमने क्या प्रूव करना है कि अगर हम दो सेट्स लेते हैं तो उसमें इक्वल नहीं आएगा। एक सेट हमने ले लिया क्यू रैशनल्स का, एक ले लिया इरेशनल्स, रैशनल और इरेशनल्स का सेट ले लें तो वो आर आता है, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है कि इंटीरियर ऑफ क्यू यूनियन क्यू प्राइम इज़ नॉट इक्वल टू क्यू का इंटीरियर यूनियन क्यू प्राइम का इंटीरियर, ठीक है। अब क्यू हमने ये प्रूव करना है, इंटीरियर ऑफ आर इज़ नॉट इक्वल टू इंटीरियर ऑफ क्यू यूनियन क्यू नॉट। अभी आपने ऊपर भी किया था, क्यू का अगर आप इंटीरियर ले तो वो 5 आता है, क्यों, क्योंकि क्यू पे कोई भी ओपन स्फीयर ड्रा करें तो वो आपके पास क्यू में नहीं जाता, क्योंकि उसमें रैशनल रैशनल सारे आ जाते हैं उसके ओपन स्फीयर में, तो वो क्यू में नहीं जाता। इसका भी एम्प्टी है, सेम चीज़ आपके पास इरेशनल में इसका भी एम्प्टी है, तो एम्प्टी यूनियन एम्प्टी। जबकि आर का इंटीरियर क्या आता है, आर सेट पूरा आता है, क्योंकि इसमें कोई भी ओपन स्फीयर ड्रा करें तो वो आपके पास उसमें चाहे बेशक रैशनल है इरेशनल वो सारे अगेन आर में जाते हैं। तो इंटीरियर ऑफ आर 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 है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 5। फिर आपके पास 5th ए कंटेनिंग बी इम्प्लाइज इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटर बी इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी। अब इंटरसेक्शन वाली चीज़ प्रूव करनी है, तो इसमें भी आपने वही चीज़ पिछले वाले ही यूज़ करनी है। ए इंटरसेक्शन बी कंटेन करेगा ए में, ठीक है,
और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी कंटेन करेगा बी में, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन चीज़ होते हैं ना, तो वो इंटरसेक्शन वाला सेट छोटा होता है। फिर वही फिफ्थ वाली चीज़ यूज़ करेंगे, जब ये सेट एक दूसरे में कंटेन करते हैं तो उनकी इंटीरियर्स भी एक दूसरे में कंटेन कर जाएंगे। ठीक है, जब ये इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ए में भी कंटेन कर रहा है, बी में भी कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी वो कंटेन करेगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें तो हमने इक्वालिटी प्रूव करने के लिए क्या कराना होता है, हमने ये इसमें कंटेन करते हैं और ये इसमें कंटेन करना है। अब हम इसकी अपोजिट साइड, अब देखिए इंटीरियर ऑफ ए कंटेन करता है ए में, हमारे पास ये रिजल्ट है। ठीक है, पहला इंटीरियर ऑफ ए इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग, इंटीरियर ऑफ ए कंटेन करता है ए में, इस तरह इंटीरियर बी कंटेन करता है बी में, तो इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किस में कंटेन करेगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन में। ठीक है, अब देखें यहाँ ये इसमें प्रूव हो गया। अब हमने इसको इसमें कराना था, क्या फ़र्क है, इसमें इंटीरियर का वर्ड है, इसमें इंटीरियर का वर्ड नहीं है, तो वो आपके पास इस तरह आ जाएगा कि हमारे पास क्या है, रिजल्ट है कि अगर हमारे पास ओपन हो तो इंटीरियर और वो सेट इक्वल होते हैं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ इंटीरियर इंटरसेक्शन भी इक्वल है इंटरसेक्शन बी के, तो ये इसमें कंटेन कर गया। अब ये और ये आपके पास में इक्वल आ गया, तो हमारे पास ये 7th का रिजल्ट आ गया। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लिमिट पॉइंट।